नमस्कार, स्वागत है आपका भू टीवी के चैनल पर, यानी कि सच जमीन का। जमीन से कैसे जुड़ा जाता है इस महामारी के काल में, मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देहरादून शहर में कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है और कोविड कर्फ्यू में लोग तरह तरह के डिप्रेशन में आ रहे हैं। कई प्रकार के उनके अंदर एक मानसिक बीमारी होगी, एक डर हो गया है। उस डर से आपको दूर भागना है। आज आप जानते हैं कि ये देश अनाथ हो चुका है। इस देश में कोई भी ऐसी सरकारी शक्तियां नहीं रह चुकी हैं। सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को आज अनाथ कर दिया। आज लोग ऑक्सीजन के लिए दर ठोकरें खा रहे हैं, वहीं हॉस्पिटलों में एक अदद बेड के लिए दर ठोकरें खा रहे हैं। और मैं आपको ये चाहता हूँ, भू टीवी की हमेशा ये कोशिश रही है कि आप स्वस्थ रहें और घर पर रहें और मानव सेवा के लिए आप आगे रहें। कोई भी अगर हमें फ़ोन करता है भू टीवी पे, हम उसके पास जाते हैं, उसको कोविड किट दिलाते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाते हैं, उसके लिए बेडों की व्यवस्था करवाते हैं। लगातार उच्चाधिकारियों के संपर्क में हम रहते हैं और उनसे लड़ते हैं। और लड़ने के बाद हम उनसे कहते हैं कि भाई आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए और वही हिम्मत आपको इस महामारी से बाहर निकाल सकता है। हालांकि मैं इसको इंटरनेशनल महामारी का शब्द नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि महामारी जब होती है तो उसमें उस देश के लगभग 10% लोगों की जब मृत्यु दर होती है तब उसको महामारी कहा जाता है। ये WHO का भी ये है कहना है, और ये एक रेटिंग है, रेटिंग एजेंसी जब होती है विश्व की, उसके आधार पर कहा जाता है। मेरा ये मानना है कि ये मात्र और मात्र डर है। इस डर से आपको बाहर निकलना है। और मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि घर में रह के क्या काम किया जा सकता है। मैंने एक इनोवेटिव आइडिया लिया। ये कूलर मैंने अपना चलाया, बड़ा मेरा कूलर है, इसको मैंने चलाया, इसकी हवा में ले रहा हूँ, उसकी आवाज़ मेरी माइक तक भी आ रही होगी। और साथ ही साथ मैं गेहूँ लेके आया, और जो गेहूँ है उस गेहूँ को मैं यहाँ पे छानूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास अब वो शहर में वो सूप तो रह नहीं गई है जो हमारे गांव में सूप रहती थी। इसमें मैं गेहूं डालूंगा और गेहूं डालने के बाद इसका जो कूड़ा करकट है उसको दूर करूंगा एक कूलर के माध्यम से, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही है शहरों में, जंगल तो है नहीं। क्योंकि मैं प्रकृति का प्रेमी हूँ, और प्रकृति प्रेमी अगर मैं अपने घर अपने गाँव में होता तो मुझे निश्चित रूप से वहाँ हवा मिलती, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता। लेकिन मैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल जो यहाँ पे एयर ब्लो हो रही है कूलर के माध्यम से, जो आज हमारे जीवन में नितांत आवश्यकी हो चुका है। क्योंकि एक कमरे 10 बाय 10 के कमरे में रह के, उसके बाद आप देखिएगा हम गेहूं को ऐसा लेते हैं, तो परात में से गेहूं भरते हैं। इसको गेहूं को हमने भरा, भरने के बाद हमने देखा ये हमने कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके हम गेहूं को ऐसा करते हैं। और इसके बाद आप देखिएगा इसको हम धीरे धीरे करके ऐसा करेंगे। हम आपको सिखाना देखना चाहते हैं कि एंजॉय और हिम्मत के साथ आप काम कीजिएगा और आपका मन भी लगा रहेगा। बार बार आप सोचते नहीं रहेंगे कि देश में क्या स्थिति हो रही है। आप अपने माइंड को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। और ऐसे इसमें से जितना धूल धक्कड़ जो थोथा होगा, एक मुझे कबीर की वो पंक्ति याद आ रही है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप समाए, सार सार के गही रहे, थोता दिए उड़ाए। जो तो थोता है, यानी कि जो हमारे आज की डेट में जो ये डर की विचारधारा है, जो थोता है, इसको हमने उड़ाना है। और जो सार सार के गही रहे, हमने सार सार का जो ठोस चीज़ है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, उसको अपने पास रखना है और थोते को उड़ा देना है। जो नेगेटिविटी है उसको उड़ा देना है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी जो है, उस महामारी में आदमी बीमारी से उतना नहीं मर रहा जितना डर से मर रहा है। तो वो डर क्या है? वो डर थोता है। उस थोते को आपने उड़ाना है। और जब आप उस थोते को उड़ा देंगे तो आपके अंदर जो गही रहेगा, जो सार सार के गही रहे, जो ठोस चीज़ है, उस ठोस चीज़ को आप अपने अंदर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से, इस महामारी से, इस डर से, इस असमंजस से
इस ऑक्सीजन की कमी से और आप इन बेडों की कमी से अपने आप को दूर रख पाएंगे और अपने आप को घरों में क्वारंटाइन कर पाएंगे। निवेदन यही है कि आप प्रकृति से जुड़िए, अपनी ज़मीन से जुड़िए, अपने अगल बगल में पेड़ पौधे लगाइए, जितने ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि प्रकृति जो प्रेम करता है, जितना भी पशु पक्षी और जितने भी इस धरती में सरीसृप वर्ग है जो रेंगता है, चाहे कोई भी हो, उसमें कहीं भी कोरोना नहीं हो सकता है। फलों में कोरोना नहीं हो सकता है, फूलों में कोरोना नहीं हो सकता है, कहीं कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना केवल एक आपके मन मस्तिष्क में ये बात बैठा दी गई है। ये एक डर का बिजनेस है, एक बहुत बड़ा डर है। विश्व में जनसंख्या भी कम करनी है और उसके साथ साथ जो दवाइयों की जो कंपनियां हैं, मैं साधारण भाषा में कह रहा हूँ, इसको मेडिसिन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनका जो आधिपत्य है उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी साठगांठ भी देखनी है। आपने देखा होगा कि जापान के, मैं भी इसको लगा दूंगा, जापान के एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कल के अखबार में भी आया है, बहुत जगह अखबारों में आया है, उन्होंने दावा किया है कि ये जो कोविड है ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक होता तो अलग अलग टेम्परेचरों में ये मर जाता, जो चाइना का टेम्परेचर है। ये मानव जनित है और मानव जनित है, इसलिए हर जगह ये स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, चाइना, भारत में हर जगह काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात एक टाइमिंग, आप जब टाइमिंग पर ध्यान देना कि अप्रैल मई जून में ही इसकी हाहाकारी क्यों है, क्योंकि इस समय मार्च के बाद जैसे हमारा नव वर्ष आता है उस समय मौसम बदलता है और इस समय आपने देखा होगा कि कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शहद दो प्रकार का निकलता है। एक वो शहद होता है जिसे जहर माना जाता है और मधुमक्खियां उन्हीं फूलों से चुन के लाती है। जब फूल पत्तियां उगती हैं, कल्पित होती हैं, यानी कि मुंह खोलती हैं, उस समय का जो शहद है वो शहद जहर माना जाता है, क्योंकि मौसम का बहुत बड़ा इसमें हुआ है। और जो बाद में जो खिल जाता है, परिपक्व हो जाता है, फल जब पक जाता है, फूल जब पूरा खिल जाता है, उस शहद को लेकर जब मधुमक्खियां जाती हैं वो शहद अमृत का काम करती है। हमारा भी निवेदन यही है, इस टाइमिंग को देखिए। कहीं ना कहीं इस कोरोना कोविड महामारी में कहीं सरकारों की टाइमिंग तो निश्चित नहीं है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के भूटीबी का ये उद्देश्य है कि आपको डरना नहीं है, कहीं पर भी नहीं डरना है। और समस्याएं आती हैं, समस्याएं बार बार आएंगी, हर बार आती रहती हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी समस्याओं से लोहा लिया है, चाहे वो चेचक महाबीमारी हो, चाहे वो कई प्रकार की महामारियां हों, उन सब से हमारे बुजुर्गों ने लोहा लिया है और हमें जीवित करके, हमें बचाकर आज हम इस उम्र में हैं। तो उन्होंने एक निडरता के साथ उन महामारियों का साथ दिया, उन महामारियों से लड़ना सिखाया। तो लड़ना सीखिए, आप जीवन से अगर लड़ना सीखेंगे, आप जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार मत कीजिए। आप सरकारों से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न पूछिए उनसे, उनकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कीजिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मैंने पहले भी कहा कि आप अपने अपने क्षेत्रों के एमपी एमएलएस के घरों पर जाइए कि आपने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या सुविधाएं दी। कल मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने हमारी इन बातों पर ध्यान देते हुए उन्होंने देखा कि भूटीबी जड़ की बात कर रहा है, जमीन की बात कर रहा है, तो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने अपने अपने एमपी एमएलए को कहा है कि आप अपने विधायक कोटे से 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं कोविड के लिए। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है जब आप बोलेंगे, चाहे मेरा जैसा साधारण व्यक्ति बोल रहा है या आप जैसा साधारण व्यक्ति बोल रहा है, तो आप अपने आप को, और मैं अपने आप को साधारण कभी नहीं कहता हूं, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो दुनिया में एक नई नजीर पेश कर सकता है। कभी आपने नाम सुना था कि बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स आज बहुत बड़ा व्यापारी है, कई लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं उससे मिले हैं। और कभी आपने सोचा था कि अंबानी अडानी कौन थे? तो ये सब आज प्रकृति के विरोध में काम कर रहे हैं, देश के आम जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन
मेरा ये मानना है आप प्रकृति के साथ रहिए और अपने आप को छोटा मत समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप ही इस देश के खेवनहार बने। आपकी एक छोटी सी बात न जाने किस व्यक्ति के किसके मस्तिष्क में घुस जाए और वो उस चीज़ का अनुसरण करने लग जाए। इसलिए मैं काम के साथ साथ जनता को भी आगाह करना चाह रहा हूँ, अवेयर करना चाह रहा हूँ और कटाक्ष भी कर रहा हूँ और तर्क भी कर रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से कि आखिर आपने 2020 से लेकर 2021 तक ऐसा क्या काम किया कि दूसरी लहर आने वाली थी। आपने कौन से हमारे देश को बचाने का काम किया? कितने आपने हॉस्पिटल बनाए, कितने आपने बेडों की संख्या बढ़ाई, कितने आपने ऑक्सीजन एक्टिविटी को बढ़ाया? क्या आपने किया? उसके लिए आपको श्वेत पत्र जारी करना होगा और देश के हर जनता को पूछना पड़ेगा, एक एक आदमी को पूछना पड़ेगा। आपने 2,500 किलोमीटर यहाँ की आम गरीब जनता को पैदल चलने के लिए मजबूर किया। आज वैक्सीन की बात हो रही है, वही वैक्सीन हमको 600 रुपये में मिल रही है और जबकि बांग्लादेश में हमारे देश से यहाँ से जा रही है कोविशील्ड और इत्यादि हमारी जो वैक्सीन जा रही है उसको आप बांग्लादेश में 400 रुपये में खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से पेट्रोल यहाँ पर आप 100 रुपये लीटर खरीदते हैं तो आप बांग्लादेश में 60 रुपये लीटर खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में 60 रुपये लीटर खरीद सकते हैं, श्रीलंका भूटान में आप 60 रुपये लीटर खरीद सकते हैं, नेपाल में 60 रुपये लीटर खरीद सकते हैं। तो आप समझिए कि आखिर इसी देश में ऐसा क्यों हो रहा है। इसी देश में आज कोरोना महामारी की सेकंड लहर चल रही है, लाखों लाख में अपना चिताएं जला रहे हैं, दर्द होता है। इसलिए अब आपके अंदर अगर भय व्याप्त होगा, डर व्याप्त होगा तो आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ साथ आप अपने परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति से जुड़िए, जैसे हो सकता है इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाइए, जो मानव जीवन को सरल और सफल बनाने में, समृद्ध बनाने में काम आए, उसको आप कीजिए। आप झांसों में मत जाइए, आप झूठ के पीछे मत जाइए। आपके पास इतनी बड़ी बुद्धि है, आप तर्क के चक्कू के तेज धार से, तर्क रूपी चक्कू जो है उसकी तेज धार से आप तर्क कर सकते हैं। वो बड़ा हो या छोटा हो, वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या IAS PCS हो, अगर वो झूठ बोलता है, वो गलत बात करता है, आपको गुमराह करता है, तो उसको उसके पास पृथ्वीनाथ देव कैलाशपति नाथ ने आपको इतनी बड़ी तार्किक बुद्धि दे रखी है, उससे आप पूछिए। 4 सवाल तो जरूर कीजिए, 4 सवाल आप अपनी जेब में रख के चलिए, अपने मस्तिष्क में रख के चलिए, उससे जरूर पूछिए आखिर ऐसा क्यों। जहां पर भी जो भी बात होती, निडर रहिए, भयमुक्त रहिए और काम कीजिए। कोरोना काल में आपको डर के अलावा कोई दूसरी बीमारी नहीं है। कोरोना है, इससे लड़ना कैसे? इससे लड़ा जाएगा आत्मबल से, इससे लड़ा जाएगा अपनी सुरक्षा करके, भय प्राप्त करके नहीं, भय व्याप्त करके नहीं। इसलिए आप सरकारों, MP MLA इनसे सबसे पूछिए, जो इनकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, जिस दिन आपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया उस दिन आपकी जीत शुरू हो गई। आपने अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं कैसे जी रहा हूं, कहां को जी रहा हूं और किस लिए जी रहा हूं। और जब आपने अपने आप से 10 सवाल कर लिए तो 2 सवाल आप इस देश के जो अकाउंट जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनसे जरूर पूछेंगे। और जहां रही बात सोशल मीडिया में, जो सरकारों के समर्थक हैं, जिंदगी में ध्यान रखना कि सरकारों का जिसने समर्थन किया वो देश का गद्दार कहलाता है। वो देश के हित में कभी काम नहीं कर सकता, वो देश को बेचने वाला होता है। सरकारों से और राजनेताओं से और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, ये जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनसे सवाल पूछना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। चाहे वो संसद भवन से लेके हो, चाहे DM कार्यालय तक, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर ये अव्यवस्थाएं क्यों। कोरोना काल है, घर में रहिए, सुखी रहिए और जिनकी मानव सेवा करनी उनके पास भी जाइए। अगर माना कोई कोविड पेशेंट है, उसको आपकी हेल्प की आवश्यकता है तो एक निश्चित पैरामीटर में जाके, एक निश्चित दूरी में जाके, एक निश्चित डिस्टेंस बना के उसको आप प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और उसका सहयोग कीजिए। जहां तक हो सकता है वहां तक उसका सहयोग कीजिए। मैं दावा करता हूं वो 10 दिन में सही होने वाला 5 दिन में सही हो जाएगा। वो मरीज, उसको लगेगा कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है। तो बूटी भी आपके साथ है, हमेशा है। मेरा नंबर आपके पास आता है। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है वो हमसे बात करे, जिसको बेडों की अगर आवश्यकता नहीं हो हमसे बात करें।
जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमसे बात करें। मैं मानव सेवा में, प्रकृति सेवा में सदैव आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे इस चैनल को, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को, बूटीवी को, जो सच की बात करता है, जो ज़मीन की बात करता है, उससे जो प्रकृति की बात करता है, जो पर्यावरण की बात करता है, जो पशु पक्षी प्रेमी, जो पशु पक्षियों के प्रेम की बात करता है, जो मानव प्रेम की बात करता है, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।